बालक कहाँ से पोषण प्राप्त करता है? नाभि के साथ ही तो जुड़ा होता है ना। गर्भनाल कहाँ से जुड़ी होती है शिशु की? उसकी नाभि के साथ, है ना। तो माता के शरीर से वो जो पोषण प्राप्त करता है अपनी नाभि के द्वारा, और ये नाभि हमारे भी अस्तित्व का, शिशु जन्म लेने के बाद भी गर्भनाल कट गए, वो अलग हो गए हम माता के शरीर से, मगर अभी भी ये हमारे शरीर का हमारे अस्तित्व का केंद्र है। अगर नाभि इधर उधर सरक जाती है तो उससे हमें कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नीचे चली जाती है तो लूज मोशन हो जाते हैं, दाएं बाएं खिसक जाती है तो क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़े आते हैं पेट में, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रहता है, पीछे की ओर भी ये दर्द ट्रांसफर हो जाता है, तो पूरा उल्टियाँ भी आती हैं, तो अस्वस्थ हम महसूस करते हैं। तो नाभि को सेंटर में रखने के लिए 3 आसन आज आपको मैं बता रही हूँ, कोई भी करे आप। और अगर चुक आ गई हो, क्या कहते हैं उसको, स्टिच आना या चुक आना, कभी कभी कई बार हमें अलग सा एक तरफ का दर्द हो जाता है ना, वो भी आए, उसके लिए भी एक आसन बताऊंगी। सबसे पहले जो है, वैसे पवन मुक्त आसन एक पैर से अगर हम कर लेते हैं तो उससे भी ये चुक निकल जाती है थोड़ी देर होल्ड करते हुए। तो अभी हम करेंगे दोनों पैरों से उत्तान पादासन, नाभि को सेंट्रलाइज रखने के लिए 3 आसन करवाऊंगी। तीनों आसन हमारी नाभि के लिए और नाभि के आसपास जो अंग हैं, नाभि से नीचे के जो अंग हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। हमारी जो पैरों की मांसपेशियां पेट के साथ जहाँ जुड़ती हैं, पेल्विक रीजन कहा जाता है, उस हिस्से में ये सारे अंग आते हैं। मलाशय आता है, मूत्राशय आता है, गर्भाशय आता है, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो भी आती है। इनका उत्तम स्वास्थ्य भी इस आसन पर आधारित है। तो दोनों पैर एक साथ, अंगूठे को थोड़ा हिप्स के नीचे दबा लीजिए, होल्ड करने में मदद मिलेगी, और कम से कम 10 या 20 काउंट तक दोनों पैरों को 30 डिग्री पर होल्ड करेंगे, बिल्कुल सीधा रखते हुए, घुटने मोड़कर नहीं, बिल्कुल सीधा, और मात्र 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 फुट के करीब उठेंगे पैर, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा उठाना आसान है, थोड़ा उठाने में जोर पड़ता है। अंगूठा हिप्स के नीचे रखेंगे, मदद मिलेगी, होल्ड करने में शक्ति मिलेगी। होल्ड करके रखें, स्थिर रखें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। जब भी आपको शक्ति चाहिए, होल्ड करना हो अपनी बॉडी को या वजन उठा के होल्ड करना हो, सांसों का अंदर स्तंभन करिए, अंदर रोकिए, सांसों को भर के अंदर होल्ड करिए, उससे शक्ति मिलती है। उत्तान पाद आसन में भी सांसों को अंदर होल्ड करके रखना है आपको। जब वापस आएंगे पैर नीचे तो सांस छोड़ी जाएगी। बहुत सुंदर। तो ये हुआ आपका उत्तान पाद आसन। इसके 3 से 5 या 10 अभ्यास तक भी आप कर सकते हो। कम से कम 10 से 20 काउंट तक आपको रोकना है। 10 सेकेंड तो कम से कम रोकना है आपको। 10 सेकेंड जितनी जल्दी नहीं गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेकेंड नहीं हुए, ये मात्र 4 सेकेंड हुए हैं। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आए, बहुत अच्छा। अब करेंगे नौका आसन। ये भी बहुत अच्छा है, दोनों तरफ से बैलेंस। दोनों हाथों को जांघों पर रख दीजिए, दोनों तरफ से उठा दीजिए। बहुत सुंदर हो रहा है यहाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सुषमा जी बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारे भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, रामचंद्र जी पीछे इन्होंने भी बहुत अच्छा किया, नाम नहीं जानती मैं, भाजपा जी भी बहुत अच्छी कोशिश की है उन्होंने, बहुत सुंदर। तो पूरा हिप्स पे बैलेंस हो जाता है, लोअर बैक पे बैलेंस हो जाता है बॉडी का, और ये भी बहुत अच्छा है हमारी नाभि को सेंट्रलाइज करने के लिए। तीसरा एक और आसन है जो गर्भाशय और प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छा है, वो है कंधर आसन, सेतुबंध आसन का एक प्रकार। दोनों पैरों को मोड़कर एड़ियों को हिप्स के पास ले आइए, दोनों हाथों को जमीन पर ही रखेंगे, कंधे से
छोटी उंगली तक जमीन पर रहेगा, सिर कंधे सब जमीन पर रहेंगे। बीच का हिस्सा उठाना है, एड़ियों को पकड़ लेंगे। देखिए बहुत सुंदर, लक्ष्मी बहन ने तो एक्सीलेंट, बिल्कुल परफेक्ट नाभि घुटने के लेवल पर ले आई है। ये परफेक्ट पोस्चर है, बहुत सुंदर। कुछ लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, नीचे देख रही हूँ मैं। आगे से मध्य रो तक, पीछे की बीच की रो तक बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। हमारी 6-7 बहनें परफेक्ट कर पा रही हैं इसको। हमारे मंच पर उपस्थित सभी भाई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंधर आसन, सेतुबंध आसन भी कहते हैं। सेतुबंध आसन कई प्रकार से किए जाते हैं, उनमें से एक है कंधों पर शरीर का भार लेते हुए कंधर आसन। ये बहुत अच्छा है नाभि को रियलाइज करने के लिए। और इसमें आप तीनों बंध, अभी आपने बाह्य प्राणायाम किया था ना, इसमें आप तीनों बंध लगा सकते हैं और रोक सकते हैं 1 से 3 मिनट तक। तीनों बंध पार्शियली आपका मूल बंध इसमें आप लगा ही लेंगे। बहुत अच्छा है हमारे जननांगों के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, उनके दोषों के, उनके विकारों के लिए बहुत अच्छा है अगर मूल बंध के साथ इस आसन को किया जाए। जालंधर बंध, थोड़ी वाला लॉक अपने आप लग रहा है और बीच में उद्यान बंध के लिए जो आपने सांस होल्ड की है उसको जितना हो सके बाहर निकालकर नाभि को अंदर खींच लें तो आपके तीनों बंध लग जाएंगे। उद्यान बंध भी लग गया सांस छोड़ने के बाद, अब तीनों बंध लग गए। तो इसमें रुकेंगे तो बहुत लाभ मिलेंगे आपके पेट के सभी अंगों को, स्पेशली नाभि के नीचे के अंगों को। तो ये हो गया आपके पाचन तंत्र के अलावा जो अंग हैं, मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय, प्रोस्टेट, इन अंगों के लिए बहुत सुंदर व्यायाम मिलता है आपको इस आसन के द्वारा, इस योगासन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं कंधर आसन।